नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग कैसे चलते ट्रेन के अंदर चार्ट वैकेंसी देख सकते हैं या कहे तो खाली सीट देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो के अंदर टोटल दो तरीका जानेंगे जिस तरीके से आप लोग उस खाली सीट को बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला तरीका होगा ऑनलाइन खुद से बुकिंग करने का और दूसरा तरीका होगा टीटीई से बुकिंग करवाने का। जो कि दोस्तों दोनों तरीका को जानने के लिए आप लोग को पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा, बिना एक भी पार्ट स्किप किए हुए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो आप भी वही भ्रम में रह जाएंगे कि ऑनलाइन चार्ट वैकेंसी के अंदर सीट बुकिंग नहीं होता है। तो मेक श्योर आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखें बिना एक भी सेकंड स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस कमाल के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपका भी तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग नहीं हो पाया है या आपको इमरजेंसी में आज के डेट में ही निकलना है और आप चाहते हैं कि हमको ट्रेन के अंदर खाली सीट देखने को मिल जाए, तो चलिए जानते हैं क्या रहने वाला है कंप्लीट प्रोसेस 2026 का। चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो इसके लिए चाहे तो आप लोग आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, अन्यथा डायरेक्टली आप लोग क्रोम ब्राउजर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे चार्ट वैकेंसी कुछ इस प्रकार से। और सर्च करने के बाद आप लोग को सबसे पहला ही वेबसाइट देखने को मिल जाएगा आईआरसीटीसी ऑफिशियल वेबसाइट। सिंपली आप लोग को रिजर्वेशन चार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आप लोग आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, जहाँ पे जो है थोड़ा सा फैचिंग डाटा किया जाएगा और उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे दोस्तों आप लोग को सबसे पहले अपना जर्नी डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, यानी कि आप किस ट्रेन के अंदर खाली सीट देखना चाहते हैं। अगर आपको पता है तो आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे नाम या नंबर डालेंगे, अन्यथा आप देखना चाहते हैं कि हम जहाँ जाना चाहते हैं उस डेस्टिनेशन के लिए कौन सा ट्रेन जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन का यूज कर लीजिएगा। फिलहाल मुझे पता है तो मैं यहाँ पे डालूंगा 15707 कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपसे जो है जर्नी डेट पूछा जाएगा, तो जर्नी डेट आपका करंट ही रहेगा, यानी कि आज का ही डेट रहेगा। उसके बाद आपसे बोर्डिंग स्टेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप किस स्टेशन से बैठना चाहते हैं। तो हम बैठना चाहते हैं समस्तीपुर से, तो कुछ इस प्रकार से एसपीजी डाल देंगे। उसके बाद गेट ट्रेन चार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देख लीजिए हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर और पेज पूरा भरा हुआ है, तो इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का। जहाँ भी दोस्तों चलिए समझते हैं, तो ऊपर में देख लीजिए यहाँ पे जो है फर्स्ट चार्ट फुल वैकेंट बर्थ स्टेटस बताया जा रहा है, जहाँ पे सेकंड एसी के अंदर देख लीजिए 0 बर्थ लिखा हुआ है, थर्ड एसी के अंदर भी 0 है, सभी के अंदर 0 है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे जर्नी के लिए इस ट्रेन के अंदर किसी भी क्लास के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है, यानी कि जहां से ट्रेन चलेगा और जहां तक जो है ट्रेन पहुंचेगा, तो इसलिए यहाँ पे सभी क्लास में 0 लिखा हुआ है। तो इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद अगला आप लोग को नीचे में आना है, तो यहाँ पे भी हमको सबसे पहले क्लास बताया जा रहा है A1 A2 B1 M1 M2 ऐसे करके, और नीचे में वैकेंट बर्थ बताया जा रहा है जहाँ पे भी 0 है। तो इसका क्या मतलब है कि हमको सीट नहीं मिलने वाला है, कहीं भी सीट खाली नहीं है। तो दोस्तों नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सीट मिलेगा जहां तक आपको जाना है। बस यहाँ पे आपको पहले डिसाइड करना है कि आप किस क्लास के अंदर जाना चाहते हैं, स्लीपर क्लास के अंदर, फर्स्ट एसी के अंदर, या सेकंड एसी के अंदर, या थर्ड एसी के अंदर। ये चीज जो है आपको सिलेक्ट करना है। और दोस्तों यहाँ पे ये भी जरूरी नहीं है कि आप लोग स्लीपर के अंदर चाहेंगे तो नहीं होगा। चलिए मैं आप लोग को एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। तो चलिए मान लेते हैं कि हमको S2 के अंदर सीट खाली देखना है कि कहाँ से कहाँ तक के लिए खाली है। तो S2 के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही नीचे में स्क्रॉल करते हैं, तो देख लीजिए हमारे सामने पूरा जो है सीट का नंबर उस कोच में जितना भी है खुल के आ चुका है और सभी सीट जो है येलो कलर में हमको देखने को मिल रहा है। तो अब इसका क्या मतलब है चलिए समझते हैं। तो येलो कलर का मतलब ये है कि ये सीट पार्ट जर्नी के लिए ऑक्युपाइड है, यानी कि बीच के स्टेशनों के लिए जो है ये सीट बुकिंग है। वहीं पे दोस्तों अगर आपको कोई फुल व्हाइट कलर में कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे जर्नी के लिए टिकट बुकिंग है। और वहीं पे अगर आपको ग्रीन कलर दिख जाए, तो इसका मतलब तो ये है कि आप उस टिकट को पूरा जर्नी के लिए ही बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको सीट खाली है कि नहीं देखना है। तो इसके लिए आप लोग को सिंपली सीट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सीट के ऊपर क्लिक करते हैं, देख लीजिए हमारे सामने जो है बर्थ नंबर 11 का डिटेल खुल के आ चुका है, जहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले लिखा हुआ है कटिहार जंक्शन टू जालंधर सिटी ऑक्यूपाइड, यानी कि कटिहार से जालंधर के लिए ये सीट जो है बुकिंग है। लेकिन वहीं पे नीचे में देख लीजिए येलो कलर में लिखा हुआ है जालंधर सिटी से अमृतसर जंक्शन वैकेंट, यानी कि जालंधर सिटी से अमृतसर जंक्शन के लिए जो है ये सीट खाली है, उसको जो है आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगला देखते हैं, चलिए 22 नंबर सीट को देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कटिहार से बेगूसराय तक खाली है, बेगूसराय से लुधियाना तक ऑक्यूपाइड है, फिर लुधियाना से अमृतसर तक जो है खाली है। यानी कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो हो सकता है आपको पूरे जर्नी के लिए सीट खाली ना देखने को मिले, लेकिन आपको 70% जर्नी के लिए भी सीट खाली देखने को मिल
मिल जाए फिर भी आप लोग जो है अपना यात्रा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख ही सकते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमको समस्तीपुर से ही सीट देखने को मिल जाए, लेकिन कहीं भी मिल नहीं रहा है। लेकिन आधे रास्ते के लिए 70% या 60% जर्नी के लिए जो है सीट मिल रहा है। वहीं पे अगर आप लोग किसी और क्लास का देखना चाहते हैं तो उस क्लास के ऊपर क्लिक करके जो है देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, यहाँ पे आप लोग को जो है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आप लोग को जरूर से 60 या 70 या 80% तक का जर्नी का जो है आपको टिकट देखने को मिल जाएगा, सीट खाली देखने को मिल जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों इसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं कि खाली सीट पता करने के बाद आपको बुकिंग कैसे करना है या करवाना है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जो है ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते हैं। एक केस में आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जो कि उसका भी कम ही चांस है कि आप जो है ट्रेन के अंदर नहीं बैठे हैं और ट्रेन जो है अपने गंतव्य स्टेशन से चल चुका है। उसके बाद अगर आप लोग IRCTC एप्लीकेशन के ऊपर जाके उसी ट्रेन के अंदर सीट देखेंगे तो हो सकता है कि आपको करंट अवेलेबिलिटी के अंदर कोई भी सीट देखने को मिल जाए। तो अगर आप लोग को करंट अवेलेबिलिटी के अंदर सीट देखने को मिलता है, आप लोग ट्रेन के अंदर नहीं चढ़े हैं, तो उस केस में जो है आप लोग बुकिंग कर सकते हैं ये सब खाली सीट। लेकिन वहीं पे दोस्तों अगर आप लोग ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं और वैसे में आप लोग को बुकिंग करना है, तो इस केस में जो है आप लोग ऑनलाइन खुद से बुकिंग नहीं कर सकते हैं। इस केस में आप लोग को अपने ट्रेन के अंदर TTE को खोजना होगा। TTE को खोजने के बाद आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ये सीट खाली है, मुझे अलॉट कर दिया जाए, मैं इस सीट को बुकिंग करना चाहता हूँ, जो भी फेयर बनता है हमारा ले लीजिए। ऐसे में दोस्तों आप लोग को पहले से एक चीज को ध्यान में रखना है कि आप लोग जिस भी स्टेशन से चल रहे हो उस स्टेशन का आपके पास जो है प्लेटफॉर्म टिकट होना चाहिए या जनरल क्लास का टिकट होना चाहिए, जिससे कि आपका फाइन कम बनेगा। और आप लोग कोशिश कीजिए कि शुरू के टाइम में आप लोग जनरल या स्लीपर क्लास के अंदर ही बैठे, क्योंकि आप जिस क्लास के अंदर पकड़े जाएंगे उस क्लास का जो है आपसे फाइन लिया जाएगा। तो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है चार्ट वैकेंसी के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा।